आज बहुत सारे आचार्यों का विवाह है और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपीयरेंस है, तिरुभाव दिवस है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के आचार्य हैं, बहुत स्कॉलर। हमारे आचार्य वैसे सारे स्कॉलर थे। और आप वृंदावन गए हैं, राधा गोकुलानंद गए, वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह हैं। और ये नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा में आते हैं। दीक्षा उन्हीं की परंपरा से ली है, मतलब हमारी गौड़ीय परंपरा की ही है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम लोग करते हैं सारार्थ दर्शनी टीका, श्रीमद् भागवतम पे इन्होंने सारार्थ दर्शनी टीका लिखी है, जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, मतलब क्या है ना। कई बार शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या मतलब है, तो टीका लिख के बताते हैं कि मतलब क्या है। तो कई बार अलग अलग आचार्यों की टीकाएँ अलग अलग होती हैं, है ना, तो वो अलग अलग भाव से लिखते हैं। उनका क्या भाव रहा, वो वो भगवान की लीला को किस तरह से परसीव करते हैं, उस तरह से वो लिखते हैं। और एक सारार्थ दर्शनी टीका और एक सावर्थ वर्धनी टीका है भगवद गीता के ऊपर। तो ये दोनों टीका बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कुछ चीज़ें। हाँ हाँ, पप्पा जी कौन करते हैं। फिर दूसरा है श्री पुंडरीक विद्यानिधि अपीयरेंस डे। तो पुंडरीक विद्यानिधि आप सबको पता है, आई थिंक आपको पता है, नहीं पता तो डिटेल बताना है क्या। चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज हैं। वृषभानु महाराज जो हैं वो चैतन्य लीला में आए हैं पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में। तो ये लीला तो सुनी हुई है सबने। हाँ, तो एक चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व में एक है गदाधर पंडित, है ना, गदाधर पंडित जो हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो जब गदाधर पंडित जो हैं वो मुकुंद के साथ जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो मैं तुमको एक उच्च वैष्णव से मिला के लाता हूँ। तो जब जाके देखते हैं तो वो बहुत लैविश लाइफ जी रहे होते हैं। कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। बस सिल्क के कपड़े पहने होते हैं, पान खा रहे होते हैं और सुगंधित तेल लगाया होता है बालों में, और स्त्रियां जो हैं वो सेवा कर रही होती हैं उनकी। तो जब गदाधर पंडित ऐसे देखते हैं तो महाप्रभु के भक्तगण वैराग्य प्रधान है ना, ऐसे महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। तो महाप्रभु के जितने भक्त हैं वो सब वैराग्य की प्रधानता है उनमें। हम आगे बताएंगे कौन है। बहुत सारे जितने भी भक्त, सर गोस्वामी हैं, जितने भी हैं, सब वैराग्य प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो एकदम उल्टे हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाएं, मतलब वैष्णवों की जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से गदाधर पंडित भी नहीं समझ पाए, और देखे तो उनको लगा ये तो बहुत विलासी आदमी है। तभी वहाँ पे जो मुकुंद थे एक श्लोक बोलते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम विवद भ्रासा कनक कपसम वैजयंती चमालम रंध्राण वेणु अधर सुधया पूर्यन गोपविंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो जैसे ही श्लोक बोलते हैं, एक ये श्लोक है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये गव्य साध्वी लेभे गतिर्धात्री उचितम ततोन्यम कम्बा दयालु शरण भजन। जब ये श्लोक बोलते हैं तो वो जो है, जैसे ही सुनते हैं श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि, वैसे जो है वो गिर जाते हैं, मतलब उनको फेंट होके गिर जाते हैं। तब जब गदाधर पंडित देखते हैं, बोले यार ये तो बहुत उच्च वैष्णव, मतलब अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। तो फिर वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने मन में आपके बारे में ऐसा विचार किया। तो क्या करें, अब किस तरह से माफ़ी मांगे। तो बोले कि अब मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो फिर गदाधर पंडित ने जो है पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। ठीक है। फिर हैं रघुनंदन, श्री रघुनंदन ठाकुर अपीयरेंस डे। तो आज उनका भी अपीयरेंस डे है। रघुनंदन ठाकुर पता है किसी को कौन है? नहीं पता। श्रीखंड।
श्रीखंड में 3 भाई रहते थे, मुकुंद, माधव और नरहरि। तो जिनमें से चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को बोला था शादी करने के लिए। तीनों ब्रह्मचारी ने मुकुंद को बोले जाओ तुम शादी करो, तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे और अच्छी सेवा कर भी रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में गए तो उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रघुनंदन। और वैष्णव ही थे सब, है ना, तीनों भाई वैष्णव थे। तो वैष्णव के घर में जब जन्म होता है तो जनरली वैष्णव ही जन्म लेता है माता पिता के संस्कार के कारण। तो उनका जो पुत्र था, मुकुंद का पुत्र जो था, वो था रघुनंदन। तो रघुनंदन जो था छोटा था, लेकिन सारे संस्कार सिखाए थे माता पिता ने। तो एक बार मुकुंद को जाना पड़ा, उनकी वाइफ को जाना पड़ा कहीं पे किसी सेवा में। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, ये भोग बना रखा है, हमको जाना पड़ रहा है, एक काम करना, तुम भोग लगा देना गोपीनाथ जी को। तो बोला ठीक है। तो अब उसको ये लगा कि भोग लगाने का मतलब होता है कि हम भोग लगाएंगे और कोई आएगा उसको खाएगा। नहीं, बच्चे तो हैं ऐसे ही सोचते हैं। तो आ गए, हमारे टाइप नहीं है कि भोग लगाए हैं, जल्दी जल्दी करो, जाना है, लेट हो रहे हैं सवाल। तो अब वो लगाए भोग, मंत्र वंत्र पढ़े और बैठे रहे कि कोई आए खाए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। अब वो, अरे खा नहीं रहे हो तुम, अब बच्चा है छोटा, अरे खाओ, तुम खा नहीं रहे हो, कैसे आदमी तुम खा नहीं रहे हो? मेरे पिताजी ने बोला है कि तुम आते हो खाते हो, पिताजी के हाथ का तो खा लेते हो, मेरे हाथ का नहीं खा रहे हो, आओ खाओ। तो भगवान जो हैं उनकी इस इनोसेंस से भगवान जो है वो, उनको अच्छा लगा होगा, भगवान आ गए और भगवान ने पूरा प्रसाद पा लिया। और जब पूरा प्रसाद पा लिया तो जब वापस आए मुकुंदत, तो कहते हैं कि कहाँ है प्रसाद? तो बोले पूरा खा गए, आपने बताया नहीं कि थोड़ा छुड़वा के रखना था। तो पूरा खा गए। अच्छा, पूरा खा गए। अब वो बोले यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आज तक उनके हाथ से तो खाए नहीं। तो बोले लगता है इसको भूख लगी रही होगी तो ये खा गया है। तो फिर अगले दिन बोले कि जाओ तुम फिर से भोग लगाओ। अब फिर से भोग लगाया, और जब फिर से भोग लगाया तो छुप के देख रहे थे। तो भगवान जो है वो लड्डू पा रहे थे, तो आधा ही पाए भगवान, देख लिया इन्होंने। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रघुनंदन जो हैं वो मुकुंद तुम्हारा पुत्र है कि तुम रघुनंदन के, तो समझ नहीं आता। तो ये रघुनंदन दास ठाकुर हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं। सारे वैष्णव जो हैं बहुत उच्च कोटि के, तभी हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का अपीयरेंस डे है। पता है विष्णु प्रिया कौन है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु की 2 वाइफ थी। पहली लक्ष्मी प्रिया देवी और दूसरी विष्णु प्रिया देवी। तो लक्ष्मी प्रिया देवी को सर्प डस लेता है तो मृत्यु हो जाती है। तो चैतन्य मंगल में पढ़ रहे थे कि जो सर्प है वो सर्प चैतन्य विरह का सर्प है। चैतन्य विरह मतलब चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो चले गए थे, तो उनको इतना विरह फील हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिया लक्ष्मी देवी। और चैतन्य महाप्रभु की उम्र लगभग 17-18 साल थी। उस समय जल्दी शादी हो जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है, माँ का नाम सची देवी। तो चैतन्य महाप्रभु की माँ जो हैं वो, उनको लग रहा था कि अब यार शादी फिर से हो जाए, हर माँ सोचती है ना। तो उनकी फिर से शादी कराने का मूड हुआ। तो फिर उनकी शादी जो है वो चैतन्य, जब ये जो है ना नदी जाया करती थी, गंगा नदी, सची माता, तो गंगा नदी जाती थी तो वहाँ पे ना ये मिलती थी विष्णु प्रिया। तो उनके मन में पहले से ही था कि यार ये लड़की जो है मेरे बेटे के लिए सही रहेगी। जैसे होता है ना, मम्मी लोग डिसाइड कर लेती हैं शादी पार्टी में जब जाती हैं तो मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी। तो कर दिया था उन्होंने सेट। फिर एक भक्त थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनसे कहा था कि आप जाओ विष्णु प्रिया के पिताजी के पास और बात करो। चैतन्य मंगल में आता है पूरा स्टोरी। तो फिर वो उनसे जाते हैं, बात करते हैं और फिर फिक्स होती है। निमाई पंडित बहुत फेमस रहते हैं, बहुत फेमस, और बहुत ब्यूटीफुल भी रहते हैं। तो फिर
उनकी शादी हो जाती है विष्णुप्रिया देवी से। तो विष्णु भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, श्री देवी, भूदेवी और लीला शक्ति, 3 शक्तियाँ हैं। तो श्री शक्ति जो है वो है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया, और भू शक्ति जो है वो है विष्णुप्रिया देवी, और लीला शक्ति में भगवान जो परफॉर्म करते हैं लीलाएँ। तो आज उनका अपीयरेंस डे है। तो हम इन सभी वैष्णव और वैष्णवी से प्रार्थना करेंगे कि हम सबकी रुचि भी वैसे ही हो जिस तरह से उनकी रुचि है, जिस तरह से वो अपने गुरु को सर्व कर रहे हैं उसी तरह से हम भी अपने गुरु को सर्व कर पाएँ। तो हम सबसे प्रार्थना करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। आज सरस्वती पूजा भी है, वसंत पंचमी भी है। हाँ हाँ, यस, रघुनाथ दास ठाकुर का भी है ना। रघुनाथ दास ठाकुर बहुत फेमस हैं। हमारे 6 गोस्वामी जो हैं उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। सबसे राइट हैंड साइड पे जो है ना वो रघुनाथ दास गोस्वामी। तो राइट नहीं, लेफ्ट, राइट। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बहुत रिच फैमिली में थे। उनके पिताजी बहुत रिच थे। गोवर्धन मजूमदार जो हैं वो उस समय के जमींदार हुआ करते थे, जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो अच्छा खासा पैसा था। तो लेकिन बचपन से इन्होंने अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर इनका संग किया था, क्योंकि उनके पिताजी धार्मिक व्यक्ति थे। तो इनका संग किया था, तो इनके मन में भी चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम आ गया था। तो ये बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु को जाना चाहते सब छोड़ के। लेकिन उनके अब कोई मान लो रईस बाप हैं तो वो तो अपने बेटे को नहीं जाने देने का ना। देखो, एक तो गरीब वाला नहीं जाने देता क्योंकि कौन करेगा मेरे लिए, नहीं? और अमीर वाला भी नहीं जान देता, बोले इतना है कौन करेगा, है ना। तो दोनों ही नहीं जान देते। तो अच्छी बात है कि आप लोग बराबर सही जगह है, मीडियम। तो चैतन्य महाप्रभु से जब ये मिलने गए थे, एक बार आए थे, जैसे होता है ना भागवत कथा जब होती है तो आचार्य आते हैं भागवत कथा करने के लिए, तो उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे हरिदास ठाकुर के साथ। ये चैतन्य चैतामृत में है। तो वो महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु मैं अब आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जान नहीं चाहता। तो महाप्रभु ने बोला अभी जाओ, अभी आप बच्चे हो, आप अभी आप जाओ, लेकिन फिर जब टाइम आएगा ना तब आ जाना। तो महाप्रभु की इच्छा थी, इसलिए बहुत विस्तार से है, दो अध्याय में वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। तो महाप्रभु की उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु जो है रघुनाथ दास ठाकुर जो हैं वो जाएं अभी। तो फिर वो चले गए थे और जाके, और बहुत बुद्धिमान भी थे, तो अपने पिता के काम में फिर सहयोग करने लगे थे और अच्छा काम करने लगे थे, बहुत अच्छा काम करने लगे थे। लेकिन उनके मन में यही विचार रहता था कि किस तरह से मैं जल्दी से जल्दी महाप्रभु की सेवा कर पाऊँ, मुझे जाना है। तो अब इन सबको बीच बीच में भाग भी जाते थे, तो पकड़ने के लिए लड़के भेजते थे, बॉडीगार्ड्स, जाओ पकड़ के लाओ उसको, फिर पकड़ के लाते थे उसको। तो फिर अब इनकी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं, बोले यार बड़ा दिक्कत है। बोले एक काम करो, शादी करा दो। लोहे की चेन तो बांध नहीं सकते, नहीं, जानवर हो तो लोहे की चेन से बांध दें, अब बेटा है उसको कैसे बांधें, बस शादी करा दें। शादी करा देंगे तो फिर बंध ही गया एक अदृश्य चैन से। तो फिर शादी करा दें। शादी सबसे रईस लोग हैं, तो अब शादी भी होगी तो वैसी ही होगी, नहीं तो लड़की मिलेगी तो वैसी ही मिलेगी, बहुत सुंदर। ऐसा बताते हैं कि देवलोक की अप्सरा के समान लड़की थी वो, जिसके साथ इनका विवाह कर दिया। लेकिन इनको बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो एक टाइम आया और छोड़ के भाग गए। अब भाग गए तो पूरी पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था चैतन्य महाप्रभु पुरी में है। अब पुरी चले गए तो चैतन्य महाप्रभु, अरे तुम आ गए, बोले अच्छा चलो ठीक है। तो फिर आए, खिलाया पिलाया थोड़ा ना, सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि भैया ये जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, उस समय कुछ नाम और होगा। तो फिर ठीक रहे। अब इनके पिताजी को पता चल गया कि मेरा बेटा जो है पूरी चला गया है। तो फिर अब इनकी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं, बोले यार बड़ा दिक्कत है, मुझे जाना है। शादी करा दो। शादी करा देंगे तो फिर बंध ही गया एक अदृश्य चैन से। तो फिर
और बोले जाओ देख के आओ। तो मेरे को देख के आया तो ये एकदम वैराग्य की चरम चरम जो होता है ना, चरम सीमा में वैराग्य प्रस्तुत कर रहे थे। वो जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर बैठ जाते थे, भिक्षा मांगते थे, जो जितना दे दिया उतना पा लेते थे और ज़्यादा नहीं करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने इनसे कहा कि जो भगवान पे निर्भर नहीं है, ये भिक्षा मांगना तो ऐसा है जैसे कि एक वैश्या जो होती है ना, वो भी वेट करती रहती है कब आएगा, नहीं कब आएगा जो जिसको मैं सर्व करूँगी तो मुझे पैसे देगा। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सुना कि महाप्रभु को पसंद नहीं है, तो उन्होंने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। तो क्या खाते थे कि वहाँ नाली रहती, नाली, तो जगन्नाथ जी का राइस निकलता था ना नाली से, तो उस राइस को जो ऐसे गिर जाता है ना राइस, तो झाड़ू लगा के नाली में डाल देते हैं। तो अब जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना, तो वो नाली में जाता था, तो उस नाली से वो चावल निकालते थे, उसको धो के खाते थे। और भी बहुत बड़ा है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर महाप्रभु जो है, महाप्रभु का हार्ट जो है मेल्ट हो गया। तो ऐसे वैराग्य प्रस्तुत करते हैं हमारे आचार्य, दिखाते हैं कि इनके लिए बहुत सरल है, आचार्यों के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इन्हीं तो पार्षद हैं। हमारे लिए टफ है, लेकिन हमको एक आइडियल स्टेज बता के जाते हैं कि ये है सुप्रीम स्टेज वैराग्य की, यहाँ तक हमें पहुँचना है ना, वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि इनके पिताजी ने तो भेज दिया था 4 लोग को, जाओ तुम कुकिंग करना, तुम पैसे भी खूब दे के भेजे और बोले हर महीने लेते जाना पैसे, क्योंकि मेरा बेटा तो यहाँ आएगा नहीं। जब उनके मम्मी पापा आपस में डिस्कस कर रहे थे तो कह रहे हैं उनके पिताजी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को इतना धन साम्राज्य नहीं रोक पाया, जिस व्यक्ति को एक सुंदर अप्सरा के समान पत्नी नहीं रोक पाई, उसको कौन रोकेगा। कोई वो बोल रही थी मम्मी की बांध देते हैं इसको, लिटरली बांध देते हैं इसको, इतना वैराग्य इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है, रघुनाथ दास ठाकुर ने बहुत टाइम बिताया चैतन्य महाप्रभु के साथ। और चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, सेक्रेटरी थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, उनकी शिक्षा में रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट संग नहीं दे पाते थे, तो स्वरूप दामोदर को कहा कि भैया तुम टेक केयर करना है इसकी। तो जितने प्रश्न होते थे वो उन्हीं से डिस्कस करते थे। ठीक है, तो और है, सरस्वती पूजा भी है आज, और बसंत पंचमी भी है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लेट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या है 41। तो अभी तक हमने देखा अध्याय 1 हमने देख लिया था, अध्याय 2 भी हमने कल ही डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी एक बार कर लेते हैं कि शुरू में भगवान भगवद गीता में अर्जुन जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद भगवान उनको क्या बता रहे हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान बता रहे हैं। आत्मा के बारे में ज्ञान डिटेल में भगवान ने बताया है कि आत्मा क्या है, आत्मा की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो उसके बाद भगवान अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं कि ठीक है, उस ज्ञान में अगर तुम नहीं आ पा रहे तो कम से कम सकाम कर्म में रह के युद्ध करो। अगर तुम युद्ध जीतोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा भोगने के लिए, और यदि मृत्यु भी होगी तो वीर गति को प्राप्त होगे और स्वर्ग का भोग करोगे। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में भी बताते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या है। क्या बताया था भगवान ने निष्काम कर्म योग में? निष्काम कर्मयोग में भगवान ने बताया सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैव पाप्यम वाप्यसी। भगवान कहते हैं कि सुख दुख मान अपमान लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब भगवान यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं भगवान। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो लास्ट वाले श्लोक में नेहा भी करुणा सोचती प्रत्यवायु न विघ्नते स्वल्पम धर्म से त्रायते महतो भयात्। लास्ट वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर कुछ भी तुम करते हो वो यदि इम्परफेक्ट भी है और इनकम्प्लीट भी है,
तो भी चूंकि वो कृष्णा कॉन्शियस है तो तुम्हें वो फल देगा, है ना, लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका, जैसे जब कोई व्यक्ति धंधा करता है तो अपना पूरा मन जो है उस धंधे में लगाता है, तो उसको बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, मतलब वन पॉइंटेड फोकस व्यवसायत्मिका बुद्धि। जिस व्यक्ति का वन पॉइंटेड फोकस होता है वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का बहुशाखा ही अनंताक्ष, जो मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाओं में जिसका मन लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो कृष्णा कॉन्शियस में प्रगति नहीं कर सकता है। अब किसी भी चीज़ में देख लीजिए, मटेरियल हो स्पिरिचुअल हो, जो व्यक्ति फिक्स्ड अप है कि मुझे ये करना है, मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए, और उसी चीज़ को करता है, तो वो जो है वो सिंगल पॉइंटेड फोकस होता है। लेकिन भक्ति भी कर लूँ थोड़ा, हाँ, थोड़ा कर्मकांड भी कर लूँ, थोड़ा एंजॉय भी कर लूँ, है ना, थोड़ा अपने मन की कर लूँ, थोड़ा सा घर को देख लूँ, समाज को देख लूँ, देश को देख लूँ, जो व्यक्ति मैनी ब्रांचेस, तो वो जो व्यक्ति है वो दृढ़ नहीं हो सकता, डिटरमाइन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इसके लिए करने लगेगा तब इसको दूसरे का ख्याल आ जाएगा, फिर दूसरे करने लगेगा तीसरे का ख्याल आ जाएगा, ये मैनी ब्रांचेस। लेकिन जो फुल्ली फोकस्ड होता है, जैसे आप देखेंगे जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करता है, अब वो स्विमिंग के लिए नहीं सोचता है, रनिंग मतलब फोकस है, वो रनिंग ही करेगा, तो सारा टाइम सारा प्रैक्टिस वो रनिंग में ही करता है। लेकिन जो व्यक्ति रनिंग भी कर रहा है, स्विमिंग भी कर रहा है, किसी में सफल नहीं होगा, है ना। तो हाँ वही है, जैसे दो नाव में पैर रखे तो आप डूब जाएंगे। उसी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तो भक्त को, एक डिवोटी को बता रहे हैं कि हमें सिंगल पॉइंटेड होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण। इसीलिए हम लोग बाकी देवी देवताओं का नहीं करते ना ज़्यादा, इसलिए नहीं कि वो रिस्पेक्टेड नहीं है, सारे देवी देवता हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम मैनी ब्रांचेस में नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब सिंगल पॉइंटेड फोकस होना चाहिए अगर लक्ष्य प्राप्ति करना है तो। और लक्ष्य प्राप्ति नहीं करना है तो फिर आप जियो जैसे जी रहे हैं। तो आजकल लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, है ना, आजकल हर व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड है। इवन अब तो भक्त समाज में भी लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जॉब भी है, लड़की भी है, मम्मी पापा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, देश भी है, अब भगवान भी है। नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं हमारी। अब हम बोले प्रभु जी हमारा प्रभु जी मन क्यों नहीं लगता है हमारा, क्योंकि फोकस नहीं है ना, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर है वो अब उसी पे काम करता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर है, अब वो ऑफिस जाएगा ना तो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता, वो अब उसको पता है कि वो उसकी जीविका का साधन है, वहाँ से उसको पैसे कमाने हैं, मन नहीं लगाना, वहाँ पैसे कमाने, वहाँ दिमाग लगाना है, मन नहीं लगाना। मन कहाँ लगाना है? कृष्ण में लगाना है। दिमाग लगाओ पैसे में, कोई दिक्कत नहीं, मन लगाओ पूरी तरह से। जैसे चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक स्त्री है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है जब, तो वो जो स्त्री है वो अपने घर के काम इतने अच्छे से करती है कि किसी को शक ना हो कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और जैसे काम हो जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में सोचती रहती है वो, नहीं। उसी तरह से एक डिवोटी को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना चाहिए एक डिवोटी को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब वो अपने काम में जाता है, बिजनेस करता है, जो वहाँ जाता है, तो पूरा दिमाग लगा रहे हैं, इसको अच्छा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उसका मन जो है ना वो वहीं रहना चाहिए, छोड़ के आ जाना चाहिए घर में, बेस में, सेंटर, मंदिर में छोड़ देना चाहिए अपने मन को, कि वहाँ बैठे बैठे जैसे ही खाली टाइम मिले, यार कितने लोग आए क्लास में, रजिस्ट्रेशन आज करना है मुझे, मैं रजिस्ट्रेशन करने गए कल, यहाँ रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो रहा है, क्लास में लोग भी कम आ रहे हैं, प्रचार कैसे बढ़ेगा, प्रसाद क्या करें, इस बार कुछ अच्छा प्रसाद कर दें, यही सब दिमाग में चल रहा है उसका। इसका मतलब है कि मन लगा दिया उसने, मन लग गया। अगर मन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लग गया है, उसको बोलते हैं वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड।
ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रभुपाद बताते हैं दृढ़ श्रद्धा। जिस जगह हमारी श्रद्धा होती है ना, वहीं हमारा मन लगता है और वहीं हम फोकस्ड होते हैं। और जहां हमारी श्रद्धा नहीं होती है वहां हम फोकस नहीं होते हैं। तो चूंकि कृष्णा कॉन्शियस में हमारी श्रद्धा जो है वो दृढ़ नहीं है, कोमल श्रद्धा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं कृष्णा कॉन्शियस में। तो इसीलिए हम भक्तों के साथ रहते हैं, प्रसाद पाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, डीटीज के दर्शन करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रचार करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो अपनी श्रद्धा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार बार बोला जाता है शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन करना इतना ज़रूरी है जितना माला करना। तभी हम शास्त्रों के अध्ययन से अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर पाएंगे, और इस दृढ़ श्रद्धा से फिर हम फोकस होकर भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। भक्ति, कलयुग में भक्ति छोड़ना बहुत सरल है, बस एक बार सोच लो, छोड़ना है, छूट गई। एक भक्त जो भक्ति कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है उसका छूटने लग जाता है, और जो व्यक्ति अगर सोच बस ले कि छोड़ना नहीं यार, बस छूट गई उसकी, तुरंत छूट गई। तो सरल है कलयुग में भक्ति छोड़ना। और भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भक्ति से डाइवर्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली यूथ में हम देखेंगे तो यूथ को दो ही चीज़ से मतलब होता है, एक स्त्री से, एक धन से। ये दो चीज़ें उसको भ्रमित कर देती है। इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उसका कारण यही है कि वो लड़की और पैसे में भाग जाते हैं। उनके दिमाग में दो ही चीज़ है। कुछ लोग हैं, जैसे जब मैं कौन सा था वो, मैं एक बार इंटरव्यू दिया था उसमें, नेवी आर्मी में, इंडियन आर्मी में। तो मैं गया था क्या था, SSB, तो मैं भूल भी गया। तो SSB में गया, तो वहाँ पे हम लोग जब रुकते थे ना 5 दिन, तो वो एक लड़का था, बहुत तेज़ था, बहुत तेज़, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट था और बोलता भी था, दिमाग बहुत तेज़ था, और उतने दुष्ट था वो, बहुत दुष्ट था, गाली बहुत देता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, दिमाग से बहुत तेज़ था। ऐसे बच्चों को देख के कई बार हमको लगता है कि यार कुछ हो सकता है, ऐसे बच्चे होंगे जो गलत भी करते होंगे और दिमाग भी बहुत तेज़ होगा और अच्छी जगह भी होंगे, कुछ होंगे, लेकिन हमें उन कुछ को फॉलो नहीं करना है। जनरली सामान्यतः 99% लोग ऐसे होते हैं जो फोकस्ड हैं वही सफल होते हैं। तो उसमें भी वो व्यक्ति फोकस तो होता है। जब वो स्टडी करते थे ना 2 घंटे की, वो लड़का पढ़ता था ना जब 2 घंटे, तो 2 घंटे फिर किसी से बात नहीं करता, दिमाग उसी में रहता था उससे। बाकी टाइम मस्ती करता था, लेकिन बाकी 2 घंटे बैठा पढ़ने को तो फिर कहीं नहीं देख रहा, वो कितना हल्ला हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वो किताब में लगा है। तो कहीं ना कहीं फोकस वो भी होते हैं। तो अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है कहीं भी, मटेरियल स्पिरिचुअली कहीं भी, तो हमें फोकस होना पड़ेगा। अभी भी कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं प्रभु जी कैसे बैलेंस होगा, 50% आध्यात्मिक, 50% भौतिक, हम ऐसे बैलेंस करते हैं, और होता नहीं है। मैनी ब्रांच हो गई ना, 1 से 2 हो गई ना, तो हो ही नहीं रहा। हाँ, ऐसे करते हैं हम, ऐसे होने नहीं है, ऐसे करना ही पड़ेगा। हम लोग सामान्य लोगों को ऐसे बताते हैं कि यहाँ बैलेंस करके चलो, लेकिन स्पिरिचुअल और मटेरियल का भी बैलेंस हो ही नहीं सकता है। स्पिरिचुअली तो मटेरियल को काटता है, बैलेंस कैसे होगा? आप कह रहे हो कि प्रभु जी हम पैसे कमाना चाहते हैं, तो पैसे क्यों कमाओगे? भोग के लिए। हम बोल रहे हैं भोग नहीं करना है ना, तो पैसे क्या करेंगे? तो बात तो ये फैक्ट है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता में बैलेंस नहीं होता है। अगर कोई अच्छे से आध्यात्मिकता का पालन करेगा तो भौतिक उसका शून्य हो ही जाएगा।
किसका नहीं हुआ? जितने आचार्य आपने पढ़े हैं सबका भौतिकता शून्य हो गया। ऐसा नहीं कि दिमाग कम था, हमारे आचार्यों में सबको बहुत तेज इंटेलेक्ट था सबका। रघुनाथ दास गोस्वामी दिमाग भी तेज था, पैसा भी बहुत था, लेकिन मन लगा था चैतन्य महाप्रभु में, इसलिए छूट गया, इसलिए छूट गया। कई बार भक्त लोग ना कॉपी करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? ऐसे ही अच्छा लगता है, आप आते हैं तो आपको सम्मान मिलता है, लोग जय जय करते हैं, तो हमको भी लगता है हम भी कर सकते हैं। ये कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत शाखाएं हैं अभी भी हमारी जहाँ से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए, डिस्ट्रैक्शन क्या है? एक अल्टरनेटिव अट्रैक्शन है, कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब यही है ना, जैसे कृष्णा कॉन्शियस डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम पैसे से अट्रैक्ट हो गए, कि लड़की से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली एलिवेट करना है। अब फोकस बनाना है कि हाँ इसी जन्म में चाहिए कृष्णा कॉन्शियस की नहीं तो आगे और भी जन्म मिलेंगे। जन्म तो आगे आएगा ही, ये जन्म खत्म होगा, अगला जन्म आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा, और ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। अगले जन्म फिर कोई नए माता पिता मिलेंगे, नई वाइफ मिलेगी, नए बच्चे मिलेंगे, और फिर मर जाएंगे, अब फिर नया मिलेगा। हर जन्म में कोई ना कोई नया माता पिता, बच्चे, परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, देश काल सब मिलेगा। इस जन्म में हम चाहे कितना भी कर लें, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान ये है वो है, पता चला अगला जन्म ही पाकिस्तान में हो जाए तो फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद है। अभी यहाँ से वहाँ के लिए बम निकालते हैं, अगले जन्म वहाँ से निकालेंगे यहाँ के लिए बम, यही चले। तो इसीलिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। करना क्या है क्लियर करो, बहुत ज़रूरी है। और ये मनुष्य जीवन मिला है और इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग एक सही एज पे हैं, अपनी एज के एज पे हैं, और हमें पता चल गया है कि कृष्ण कॉन्शियस जीवन का लक्ष्य है। इस्कॉन फ्लरिश कर रहा है, बहुत सपोर्टिव हैं लोग यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव हैं इस समय के लोग। आगे का पता नहीं, हम इंडिया में हैं, हम बांग्लादेश में नहीं हैं कि काटा जा रहा है वहाँ पे, वहाँ तो काटा जा रहा है ना। ऐसे में कोई ब्रह्मचारी बनेगा? ब्रह्मचारी भी अपना कुर्ता उतार देगा और छोटी दाढ़ी वाड़ी रख लेगा, टोपी भी पहन लेगा। हाँ, लेकिन हम इस ऐसे देश में हैं जहाँ हम सुरक्षित हैं। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशान नहीं करेगा यहाँ पे, इवन हमारा सम्मान ही करते हैं लोग। इतना फेवरेबल टाइम है अभी। और फिर भी यदि हम सोचते हैं कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा, तो वो भी ज़रूरी है ना। जैसे ही थोड़ा ज़रूरी आया ना, वैसे ही व्यवसायत्मी का जो है अव्यवसायी नाम हो जाता है, बहुशाखा में बढ़ जाते हैं। और जैसा हमारा मन बहुत सारी शाखाओं में बटा, वैसे ही आउटपुट जो है वो ख़त्म आउटपुट नहीं मिलेगा, जो डिज़ायरेबल आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा शब्द, यदि श्रद्धा का मतलब है दृढ़ विश्वास, तो एक बार यदि किसी ने कृष्णा कॉन्शियस काम कर लिया है इस जीवन में, तो सबको संतुष्ट कर लेता है। कहते हैं कि यदि कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो इस संसार का हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और सबका मंगल हो जाता है। जिस तरह से पेट को खाना देने से पूरे शरीर में एनर्जी पहुंच जाती है, जिस तरह से जड़ को पानी देने से पूरे पेड़ में वो पानी पहुंच जाता है, उसी तरह से कृष्ण को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैंने अभी गौरंग दर्शन प्रभु आए थे परसों, तो मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी कि जैसे आप कहते हैं कि कृष्ण को सर्व करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करो तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जी जो प्रहलाद महाराज हैं वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके पापा ही असंतुष्ट थे, सबकी तो बात ही क्या। तो बोले कि वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही कि भगवान को ना मानने वाले रहेंगे, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वो आपसे असंतुष्ट रहेगा, लेकिन बाकी का सर्कल जो है वो संतुष्ट रहेगा, भगवान को मानते हो वो सब खुश रहेंगे, वो सब। हाँ, और जो बीच में भी हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे।
हाँ आसुरी है, आसुरी भाव आश्रिता आएगा, भगवान बताएंगे आगे चल के। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। तो कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद इतना सब सुन लेते हैं कि हमको ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है बेसिक, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। उससे श्रद्धा नहीं आती है। जब तक शास्त्र में श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हमें ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। शास्त्रिक श्रद्धा, जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे ना, शास्त्र को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, उससे जो श्रद्धा डेवलप होगी वो हमें जो है गलत काम करने से भी रोकेगी और वो हमें भक्ति में आगे भी बढ़ाएगी। अभी क्या होता है कि हम जानते तो हैं लेकिन फिर भी 4 नियम तोड़ देते हैं। हम जानते तो हैं फिर भी हमारी मैनी ब्रांचेस निकल आती हैं और बहुत सारे हमारे लक्ष्य निकल आते हैं। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जानने के बाद भी। लेकिन जब शास्त्र पर आधारित ज्ञान होगा, जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे और खुद से उसका दोहन करेंगे, है ना, जैसे गाय का दोहन करते हैं ना, वैसे शास्त्र का भी दोहन किया जाता है जब शास्त्र को पढ़ते हैं। तो जब शास्त्र का दोहन करते हैं तो हमें शास्त्र से अमृत निकलता है, वो अमृत हमें जागृत करता है, हमें जीवित रखता है आध्यात्मिक कर्म करने के लिए, और फिर हम पाप नहीं करते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन श्रद्धापूर्वक करने से हम पाप कर्म को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सुन के हम पाप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस तरह से सुनते नहीं हैं, उस तरह से नहीं सुनते। हम सुनते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बट ज्ञान का लक्ष्य हमारे हृदय को मजबूत करना है, श्रद्धा बढ़ाना है भगवान के प्रति, और वो हो सकता है गुरु के निर्देशन। बिना गुरु के निर्देशन में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रति प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। जिस व्यक्ति ने भगवान, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि, और जिनके अप्रसन्न होने से फिर कोई गति नहीं रहती है। और किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो आगे भगवान और सकाम कर्म वगैरह बता रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो सारा जो भी हम लोग कर रहे हैं, 2 चीज़ें, जो जितना भी हम काम करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं भौतिक संसार में, 2 चीज़ की प्राप्ति के लिए, भोग और ऐश्वर्य। हम ये 2 चीज़ चाहते हैं। हम भोग करना चाहते हैं उस ऐश्वर्य का, भोग और ऐश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचा। पुष्पिताम वाचा मतलब फ्लावरी वर्ड्स। तो वेदों में ही ऐसा दिया है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिया है, वेदों में दिया है ना। तो वेदों में दिया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से वेदों में सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। वेदों में बताया गया है कि किस प्रकार से अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। किस प्रकार से वेदों में बताया गया है कि ये यज्ञ कर लो तो ये वाला फल मिल जाएगा, ये यज्ञ करोगे तो ये वाला फल मिल जाएगा। जिस तरह से आपकी इच्छा है, जो आपका डिज़ायर है, वैसा ही आपको कोई यज्ञ है, उसको करोगे तो आपको सफल मिल जाएगा। और इस तरह से हम जब भोग ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं तो अल्टीमेटली हम स्वर्ग चाहते हैं। तो क्या करने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा? हाँ, तो ये सारे यज्ञ जो है वो 2 ही चीज़ें हैं,
स्वर्ग जाके भोग जो करते हैं ना, दो चीज़ का भोग होता है। एक है सुंदर अप्सराओं का, और दूसरा है कि मदिरा का। ये दो ऐश्वर्य है वहाँ पे। बेसिक जो है ना, यही है ऐश्वर्य। जैसे वो लोग भी कहते हैं ना 72 हूरें, और वही तो उनको ज्ञान है स्वर्ग तक। क्या जो टोपी वाले होते हैं प्रभु जी लोग, उनको बस इतना ही पता है कि स्वर्ग होता है। स्वर्ग के ऊपर का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है, और ना तो पृथ्वी के नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनको दो ही चीज़ क्लियर है, एक स्वर्ग और एक नरक, बस। हाँ, बोलते पहले नरक जाएंगे। उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है, पहले नरक जाएंगे, भोगेंगे, फिर स्वर्ग में जाके ऐश करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं, वहीं रहेंगे। कब तक वहीं रहेंगे? कब तक पता नहीं। जबकि भगवान बताते हैं कि ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये पूरे भौतिक सृष्टि में रहेगा। अब आप कहीं भी चले जाइए, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, कहीं भी चले जाइए ऊपर, और नीचे भी कहीं चले जाइए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, कहीं भी चले जाइए। तो 14 प्लैनेट जो हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आपको वापस आना होगा, जन्म लेना होगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग चले जाएंगे, भोग करेंगे, तो हाँ, आप अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, भोग भी करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी क्रेडिट खत्म होगी, आपको वापस से इस भौतिक संसार में आना होगा। तो ये फ्लावरी वर्ड्स हैं, ये बताते हैं कि देखो अच्छा भोग करना है ना, चलो स्वर्ग चले। ये हैं फ्लावरी वर्ड्स, लोगों को मोहित कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि इस भोग ऐश्वर्य में फंस के, अगर हम फंसना भी चाहते हैं, तो एक टाइम के बाद हमें वहाँ से नीचे आना होगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे ही पुण्य कर्म हमारे खत्म होंगे, हमें वापस से इस भौतिक संसार में आना होगा। कैसे आते हैं हम लोग? बताया ना भगवान ने भगवद गीता कि बारिश होती, बादल बनते हैं, बारिश में जल होती है, उस जल के माध्यम से, जल जो है वो किस अन्न में जाता है, उस अन्न से फिर जीव रहता है उस अन्न में, फिर उसको खाते हैं, फिर वो वीर्य बनता है, वो सब। लेकिन जैसे केवल दूसरी आप बताया कि एक तो स्त्री के भोग के लिए और मदिरा के भोग के लिए, मेन वही है। लेकिन अब यहाँ पर जो रिचेस्ट लोग हैं, उनको तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर भोग करेंगे, फिर नहीं, यहाँ पे उनकी पोटेंसी भी नहीं है ना, कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए भोग करने के लिए। आप एक स्त्री के साथ भोग करोगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके बाद खत्म ना, नहीं कर सकते। वही स्त्री अच्छी नहीं लगी आपको, फिर क्या करोगे? लेकिन जब हम स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग में हमारे पास कैपेसिटी भी होती है भोग करने की, शक्ति होती है, हमें शक्ति मिलती है स्वर्ग में भोग करने की। यहाँ हमारे पास भोग करने की शक्ति नहीं है। जैसे कई बड़े बड़े आदमी होते हैं और डायबिटीज़ है, तो क्या है, अब डायबिटीज़ है तो क्या खाएगा? नहीं, बीपी हाई लो हो रहा है, खा सकता है? कुछ नहीं खा सकता, तो भोग भी तो नहीं कर सकता। लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो ये बीमारी नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं होती है, और जितना खाते हैं ना उतना एनर्जी बनता है। जैसे हमारा क्या होता है, यहाँ पे 100 ग्राम खाया तो 5 ग्राम एनर्जी बनेगा, बाकी 95 ग्राम जो है वेस्ट बन जाता है। लेकिन स्वर्ग में जितना भी हम करते हैं वो एनर्जी बनता है, वहाँ कोई सेफ्टी टैंक नहीं होता है। हाँ, बीमारी भी नहीं। ठीक है, तो अगला श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब लास्ट में भगवान ने बता दिया भोग ऐश्वर्य के बारे में। यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, तो क्या है, वो दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। समाधौ न विधीयते। समाधि का मतलब समझते हैं? समाधि का क्या मतलब होता है बताइए? समाधि, शून्य की स्थिति, समाधि। केवल एक ही थिंकिंग। हाँ, सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, हाँ, और कुछ नहीं। उसी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और कोई होश नहीं है। इसलिए जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भक्त लोग, तो ट्रैफिक सिग्नल में जब करते हैं ना, तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है,
कि किस तरह से बुक्स होगा मेरा। अब उनके दिमाग में और कुछ नहीं है, नियम कानून, और गाड़ी तेज आ रहा है, धीमा आ रहा है। तो बात कहते हैं कि हमारे हमारे जो लोग हैं वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो समाधि में है, सिंगल फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि और कुछ नहीं। सिर्फ एक ही फोकस है कि बुक्स बुक्स बुक्स। तो बुक्स किसकी? कृष्ण की। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हम कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये है समाधि। तो यहाँ पे व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो फिक्स्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ बुद्धि का मतलब भक्ति में फोकस। हाँ बुद्धि का ट्रांसलेशन दिया है डिवोशनल सर्विस। हाँ, प्रभुपाद ने लिया है, प्रभुपाद ने किया है। बुद्धि मतलब डिवोशनल सर्विस। तो इसीलिए तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। तो अगर हम भोग और ऐश्वर्य, अप्रसक्ता नाम, आसक्त का मतलब वैसी अटैचमेंट, और प्रसक्ता नाम मतलब और डीप अटैचमेंट। तो जिस व्यक्ति की बहुत रुचि है भोग ऐश्वर्य में, वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं कर पाता है। हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम क्लास करते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना सिखाते हैं, लोग क्यों नहीं माला करते हैं, क्यों नहीं भगवान का भजन करते हैं, क्यों नहीं सर्व करते हैं? क्योंकि उनकी रुचि जो है भोग ऐश्वर्य में। जिस व्यक्ति की रुचि भोग ऐश्वर्य में रहेगी, वो कृष्ण का भजन नहीं कर सकता है। आसक्ति रहित होना पड़ेगा भोग ऐश्वर्य से। अगर अभी भी उम्मीद है कि पिछली बार अच्छा नहीं हुआ, इस बार अच्छा होगा, पिछली कंपनी में तो खराब था, ये कंपनी सही मिली है, आप देखना, अब अच्छे से करूँगा। ठीक है मैं नहीं कर पाया लेकिन अब करूँगा, हो जाएगा। जब जैसे ही हमारे मन में भोग की भावना आती, भोग का मतलब मटेरियल सक्सेस, मटेरियल एंजॉयमेंट, ये है भोग। हमारे दिमाग में ये रहेगा कि मैं भौतिकता में ही अच्छा कर लूँगा। मेरी वाइफ अभी मेरी वाइफ से अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन सैलरी कमा के उसको गिफ्ट दे दूंगा तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर वो समझ जाएगी, मानने लगेगी, मान जाएगी। तो तब तक मानेगी जब तक गिफ्ट नहीं आता है। गिफ्ट आने के बाद फिर कहीं दूसरी में नाराज़गी आ जाएगी। ऐसा होता है, मतलब मैंने ऐसा सुना है, बाकी मैरिड जो हैं उनको पता ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे होता है कि गिफ्ट दे दोगे तो खुश हो जाएगी, फिर कुछ दिन के बाद फिर मुँह फुला लेगी। अब तुमको बताएगी नहीं। हाँ, स्त्रियों की खास बात यही होती है, तुमको बताएगी नहीं क्यों गुस्सा है। फिर तब जब आप पता लगाएंगे तो आप डिफरेंट टाइप से उसको सर्व करेंगे और उसको वो अच्छा लगेगा। अगर मान लो वो बता दे कि मेरे को घूमने जाना है, तो आप सब छोड़ के उसको घुमाने ले जाओगे ना। लेकिन अगर वो ना बताए तो आप ट्राई करोगे, उसके लिए पहले वो रोज़ लेके आओगे, हाँ, फिर उसको बोलोगे चलो तुमको वहाँ लेके चलता हूँ, पहले हम तनिष्क जाएंगे और ये खरीदेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से हम डिनर करके आएंगे। अगर मान लो बता दे कि इसको सिर्फ घूमने जाना है, तो बाइक में बैठाए घुमा के ले आए, क्या मिला उसको? तो बताती ही नहीं है वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के पीछे पागल है, वो व्यक्ति कभी भी कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। और हमारे कहीं ना कहीं हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं और फिर भी अगर हमारे मन में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आई है, कृष्ण भावना भावित बुद्धि नहीं आई है, इसका मतलब है कि हम भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं, इसलिए हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं। कितना सिंपल है, सुबह उठो, भगवान का भजन करो, प्रसाद पाओ, कथा सुनो, काम पे चले जाओ, वहाँ से आओ, पढ़ो, रजिस्ट्रेशन करो, प्रचार करो, सो जाओ। बहुत सरल है। अब आपके पास खूब पैसे हों तो भी यही करना है, थोड़े पैसे हों तो भी यही करना है, आप बिल्कुल पैसे नहीं हो तो भी यही करना है ना। इसमें पैसे का तो कोई है नहीं लेने, बहुत सिंपल है। कृष्णा कॉन्शियस लाइफ बहुत सरल है, लेकिन फिर भी लोग उसको टफ बना रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हमारा घर है, हम तो शादीशुदा है ना, हमें तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कम से कम जिसकी नहीं है वो तो बच जाए। नहीं भाई, जो मैरिड है वो तो ठीक है, उसको करना ही है, फंसा हुआ है, लेकिन जो नहीं है बच जाए, समझ जाए। इसलिए याद दिलाने के लिए भगवान जो भगवद गीता बोलते हैं, वो सारा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि देखो भैया ऐसा होगा, ऐसा हो, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है।
और ये रियलाइजेशन अभी ना, जब हम सिंगल है ना तो सिंगल में रियलाइजेशन नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम डबल होते हैं रियलाइजेशन बढ़ जाता है। भैया सही बोला था, सही। हाँ, बताया गया 3 प्रकार के बुद्धिमान। एक एक्सपीरियंस सुन के समझ लेते हैं, एक एक्सपीरियंस करके समझते हैं, और एक एक्सपीरियंस करके भी नहीं समझते हैं। तो जो सुन के सीखने वाला है ना, सुन के समझने वाला, वो इंटेलिजेंट होता है। जैसे मुझे पता है कि प्लग में हाथ डालूंगा करंट आएगा, नहीं मैं एक बार एक्सपीरियंस करूंगा। ठीक है, करो, क्या कर सकते। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाएगा कि भैया करंट आएगा, और भी लोगों के साथ हुआ है। तो समस्या ये है कि कृष्णा कॉन्शियस में, भौतिक संसार में, एक बार वहाँ जाने के बाद यू टर्न नहीं है, या यूँ कहें तो बहुत लंबा यू टर्न है, हो सकता है उम्र ही निकल जाए। तो इसीलिए भोग के चक्कर में मत रहिए। इस भोग से किसी को कुछ नहीं मिला है। बड़े बड़े लोग चले गए जिनके पास पावर भी था, कैपेसिटी भी था, ऐश्वर्य भी था हर प्रकार का, उनको लाना नहीं है कहीं से, ऑलरेडी था उनके पास। ऐसे लोग भी भोग को भोग नहीं पाए, भोग ने उनको भोग लिया। बहुत सारे लोग थे, जैसे हिरण्यकश्यपु, पृथ्वी को ही नीचे ले गया ना, हिरण्य उसका भाई पृथ्वी को नीचे ले गया। मतलब बहुत था उसके पास, शक्ति भी बहुत थी, ऐश्वर्य भी बहुत था, सब था उसके पास, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। हिरण्यकश्यपु को जाना पड़ा, हिरण्याक्ष को जाना पड़ा, रावण को जाना पड़ा, कंस को जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा। इस भौतिक संसार में भी आप देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी को भी जाना पड़ा, इतना सब बना के जाना ही पड़ा। अरे मोटा भाई अभी है, उनको भी जाना पड़ेगा, हाँ अभी लाइन में। और मोदी साहब को भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं देखो अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, उनको भी जाना पड़ेगा, सबको। योगी को भी जाना पड़ेगा, भले लेट जाएं, जाना पड़ेगा। नेहरू भी गए, वो भी गए अपने, राजीव गांधी भी गए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब लोग गए ना। तो जाना तो सबको ही है, सबको जाना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। और जबकि ये सब ऐश्वर्य वाले बता रहा हूँ मैं, इनके पास फुल ऐश्वर्य है, फुल ऐश्वर्य था सबके पास, और कैपेसिटी भी थी उस तरह से भोग करने के लिए, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ा। तो एक्चुअली हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं, एक्चुअली भोग हमें भोग लेता है। हम यूज्ड हो जाते हैं और हमें लगता है हम यूज़ कर लेंगे इसका, हम यूज्ड हो जाते हैं। ध्यानपूर्वक कोई सोच के भी देखे ना, भक्ति की बात भी नहीं है, अगर सोच के भी देखेगा तो उसको लगेगा हाँ यार, सब हाथ से सरक जाता है। अब कोई व्यक्ति हमेशा खुश रह ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कंट्रोलर नहीं है, छोटा मोटा कंट्रोलर है, लेकिन एक्सट्रीम कंट्रोलर नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता जो कंट्रोलर नहीं है। जो सुप्रीम कंट्रोलर है ना, वही खुश रह सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है। या वो व्यक्ति जो इन तीनों त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, भगवान आगे बताएंगे कि इससे जो ऊपर हो जाता है, इन 3 गुणों से जो ऊपर हो जाता है, फिर वो सुखी होगा। जिसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो चिल रहेगा, सम रहेगा। जैसे मान लो अब आपका एक्सपेक्टेशन है कि आज फीस्ट है, तो फीस्ट में ये मिलेगा। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसके दिमाग में ये है कि जो मिलेगा उसको खाना है, तो बढ़िया से खा रहा होगा। लेकिन आपको पता था कि फीस्ट मिलेगा और नहीं मिला, तो आपको कष्ट होगा ना थोड़ा, यार फीस्ट का बोला था, चलो कोई बात नहीं, बट फीस्ट को तो बोला था ना, आपके मन में कहीं तो रहेगी ना वो बात। इसलिए ये भोग हम भोग सकते ही नहीं हैं। भोक्ताराम यज्ञ तब साम सर्वलोक महेश्वरम। तो भोग करने वाले जो हैं वो भगवान हैं। और जब भोग कर लिया जाता है, जिस व्यक्ति का भोग होता है उसको आनंद मिलता है। भगवान जिस व्यक्ति का भोग करते हैं ना, उसको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि आनंद भगवान से आता है। प्रहलाद महाराज का भोग भगवान ने किया है, इसलिए प्रहलाद महाराज को आनंद मिल रहा है। अर्जुन का भोग भगवान ने किया है, इसलिए अर्जुन को आनंद मिलता है। तो जिस व्यक्ति का भोग होता है भगवान के द्वारा, उसको आनंद मिलता है। तो हम सब पुरुष नहीं हैं, ऐसा है, ऐसा लगता है, बट एक्चुअली हम लोग पुरुष हैं नहीं, हम सब प्रकृति हैं। और पुरुष जब प्रकृति का भोग करता है तो प्रकृति को आनंद आता है। तो जब पुरुष कौन है? भगवान। एक ही पुरुष है संसार में, सृष्टि में, वो है कृष्ण।
जब कृष्ण भोग करते हैं हम सबका, हम सब प्रकृति हैं, जब कृष्ण हम सबका भोग करेंगे तो हमें आनंद आएगा। और उसी आनंद के कारण प्रभुपाद जी 70 साल में विदेश चले गए। 70 साल में। अभी तो मेरे को लगता है, अभी मेरे को कोई बोले 40 साल में जाओ आप अमेरिका में जाओ, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, ना जाएंगे। जाओ वहाँ प्रचार करना, यहीं ठीक। 70 साल में बिना किसी फैसिलिटी के प्रभुपाद चले गए। यहाँ अच्छे से रह रहे थे। 70 साल में व्यक्ति वृंदावन में रह के भजन कर रहे हैं, उसको और क्या चाहिए। लेकिन सब छोड़ के वो चले गए। भोग नहीं चाहिए, भोग ऐश्वर्य पर सकता ना। प्रभुपाद को सब पता है कि भैया समाधो न विधीयते, छोड़ना है सब, जाना है प्रचार करना है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।